अध्याय 2 भाग ख, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, यानी स्वयं का विकास और विकास से संबंधित अन्य बातें कि विकास कैसे होता है, विकास कहाँ और कब तक, कैसे, किस तरह से और कितना होता है, और साथ ही उसकी विशेषताएं। जैसा कि पिछले भाग में हमने पढ़ा कि स्वयं को जानना कैसे है, या फिर मुझको मैं कौन बनाता है, और इस तरीके से हमने अपनी पहचान करना तो सीख लिया। अब अपनी पहचान करने के बाद जब हम स्वयं को जान जाते हैं तो हमारा विकास किस तरीके से होता है। जैसे कि हम एक छोटा बच्चा है, वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता है, बच्चा होता है, शिशु होता है, फिर बालक होता है, फिर उसके बाद और बड़ा होता है, फिर शैशव काल से निकलकर बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, और उसके बाद वो युवा में हो जाता है, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था में भी शामिल हो जाता है एक व्यक्ति। इस तरीके से तो ये विकास जो है निरंतर और जीवन भर चलता ही रहता है। अब क्योंकि यहाँ पर जिस पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, जिस पाठ की बात कर रहे हैं, उस कक्षा में पढ़ने वाला हर एक बच्चा किशोर है, तो किशोर अवस्था तक आने तक जितना भी विकास बच्चों में होता है हम वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे कि हमारे में विकास शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे होता है। अब बहुत सारे बच्चे जो है इसको भी समझ नहीं पाते हैं कि शारीरिक रूप क्या है, मानसिक रूप क्या है और सामाजिक रूप क्या है। शारीरिक रूप यानी कि हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं, अब बदलाव हो रहा है तो वो विकास हो रहा है। मानसिक रूप में पहले हम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते थे, आज हम बहुत अच्छी चीज़ों तरीके से समझ पाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। और सामाजिक रूप में पहले हम कुछ ही लोगों को जानते थे, कुछ ही कम ही लोगों से बातें करते थे, आज हम 2-4 लोगों से ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो ये हो गया शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास। तो किस तरीके से और भी विकास होते हैं हम में, उनके विषय में इस भाग में हम जानेंगे और उसकी विशेषता को जानेंगे। स्वयं का अर्थ यह नहीं है जो जन्म से व्यक्ति में विद्यमान होता है, अपितु जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसके स्वयं का भी निर्माण तथा विकास होता जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हम वो हैं जो हम अपने में दूसरों से अलग देखते हैं, लेकिन ये निरंतर बदलता रहता है। और उसको जानना, जब आप जानते रहेंगे कि अब मैं ऐसा हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ, या मुझ में अब ये व्यवहार है, अब मुझ में ये क्षमता है, तो आप स्वयं को जानते हैं। और ये निरंतर बदलता रहता है, पैदा होने से लेकर आजीवन। और ये निरंतर बदलाव आपको खुद महसूस करना है और उसके अनुसार आपको ढालना है स्वयं को, जिससे कि आप और विकास कर सके, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है कि उनका और अच्छा विकास हो सके। पहले वो जब शिशु थे, घर में थे, तो उनको कुछ नहीं आता था, विकास हो रहा है, लेकिन उसको एक राह की भी जरूरत है, जिससे उसको स्कूल भेजा जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें और भी जानने लगता है, और इस तरीके से एक दिन युवा हो जाता है, पढ़ा लिखा डिग्री धारक युवा हो जाता है, और फिर वो अपने जीवन को चलाने के लिए कमाने खाने लायक हो जाता है। ये सब विकास की प्रक्रिया है। हम देखेंगे किस किस तरीके से विकास होता है। इस खंड में हम शैशव काल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्यम बाल्यावस्था और किशोरावस्था में स्वयं के विकास और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम शैशव काल के दौरान स्वयं, यानी कि हम अपने स्वयं के बारे में इस पाठ में जान रहे हैं शुरू से। अब हम शैशव काल में कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पर जन्म के समय हमें अपने विशिष्ट अस्तित्व की जानकारी नहीं होती, यानी कि हम क्या हैं हमें नहीं मालूम। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? अब आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है कि क्या आपको ये चीज़ें हैरान नहीं करती कि हम अपने आप को ही नहीं जानते पैदा होने पर? इसका अर्थ यह है कि शिशु ये महसूस नहीं कर पाता कि वह बाहर के संसार से अलग और भिन्न है। उसे अपने बारे में कोई जानकारी अथवा समझ और पहचान नहीं होती। इन सभी शब्दों से हमारा तात्पर्य स्वयं के मानसिक निरूपण से है, यानी कि हमारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे हमें कई चीज़ें सिखाती चली जाती है, जिसको हम महसूस करना और समझना सीख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा विकास होना शुरू हो जाता है, जिसे मानसिक निरूपण कहा जा रहा है। शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वह उसका हाथ है और वह उन अन्य सभी लोगों और वस्तुओं जिन्हें वह अपने चारों ओर देखता है से अलग है। स्वयं की भावना शैशव काल के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है। अब जब हम शिशु होते हैं तो हमारे स्वयं होने की भावना जो है वो किस तरीके से क्रम से उत्पन्न होती है, और लगभग 18 महीने की आयु तक, 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक स्वयं की छवि की पहचान होने लग जाती है।
14 से 24 महीने के आयु वर्ग के शिशुओं पर एक रुचिकर प्रयोग किया गया। यानी 14 महीने यानी कि 1 साल 2 महीने का जो बच्चा होता है और 24 महीने तक के बच्चे यानी कि 2 साल तक के, यानी 1 साल 2 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे के ऊपर एक प्रयोग किया गया है, जिसको आप नीचे क्रियाकलाप में अभी हम देखेंगे और अपने विषय में जानने की कोशिश करेंगे। शिशु के गाल पर आप एक लाल लिपस्टिक या रंग का बिंदु लगाएं, लाल रंग का बिंदु लगाएं और फिर उसे शीशे के सामने लाएं। यदि शिशु को स्वयं के बारे में जानकारी है तो वह स्वयं के गाल पर शीशे में लाल धब्बा देखकर गाल को छुएगा। यदि उसे स्वयं के बारे में जानकारी नहीं है तो वह शीशे के अपने प्रतिबिंब को छुएगा अथवा प्रतिबिंब के साथ खेलेगा जैसे कि वह कोई अन्य शिशु है। और इस तरीके का अनुभव हर व्यक्ति ने, हर किसी ने किया है। घर में बच्चे सभी के हैं, चाहे आपके अपने घर में हो चाहे रिश्तेदारों के घर में हो, और बच्चों के साथ खेलना सभी को पसंद है। और ऐसा अनुभव सबने बहुत बार किया होगा। कुछ बच्चे जो अपने आप को महसूस कर लेते हैं वो अपने गालों को छूकर देखेंगे, और जिनको अभी अपने स्वयं का ज्ञान नहीं होता है वो शीशे को छुएंगे और उन्हें लगेगा सामने मेरे कोई दूसरा बच्चा है जिसको वो छू कर देखेंगे कि इसके गाल पर क्या है। तो ये है स्वयं को पहचानने का एक स्तर जो आपको इस क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया है। यदि किसी ने महसूस नहीं किया है तो एक बार ये क्रियाकलाप खुद से करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ऐसा ही होगा जैसा कि यहाँ इस क्रियाकलाप में बताया गया है। दूसरे वर्ष की दूसरी छमाही में शिशु व्यक्तिगत सर्वनाम क्या है? सर्वनाम, अब यहाँ पर कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम सभी अपने हिंदी विषय के व्याकरण में पढ़ते हैं, लेकिन आप उसे एक बार अपने आम जीवन से जोड़कर देखें। कई हर बार आप अपना नाम लेकर खुद से, जब आप अपने बारे में कोई बात कर रहे होते हैं तो आप हर बार अपने बारे में अपना नाम लेकर नहीं बात करते। अपने लिए मैं, मैंने, मेरा ये शब्द प्रयोग करते हैं। ये सब सर्वनाम होते हैं। सामने वाले व्यक्ति का आप नाम जानते हैं, लेकिन हर बात में आप नाम लेकर बात नहीं करते। आपको, तुझको, तुझे, तेरा, इन कुछ सर्वनामों से आप बातें करते हैं। तो ये सब सर्वनाम है जिसे आप दूसरों को या अपने आप को संबोधित करने के लिए अपने नाम के अलावा प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि शिशु जो है वो व्यक्तिगत सर्वनाम मैं, मुझे और मेरा का उपयोग करने लगता है। वह किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर अधिकार जताने जैसा कि ये मेरा खिलौना है अथवा या मेरी माँ है, अपने बारे में अथवा जो कार्य वह कर रहा है उसे बताने अथवा अपने अनुभवों को बताने जैसे मैं खाना खा रहा हूँ के लिए इनका उपयोग करते हैं। इस समय तक शिशु स्वयं को तस्वीर में भी पहचानना शुरू कर देता है। यानी ये प्रयोग जो है वो 2 साल तक के बच्चे के लिए ऊपर किया गया है, और इस उम्र तक बच्चे जो हैं अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करना सीख जाते हैं। यानी वो खुद को जानना सीख जाते हैं और ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ मेरी है, कौन सा व्यक्ति मेरा है, और उसको मेरे से संबोधित करते हुए वो अपने बारे में बताता है। जो आप अपने आसपास के जीवन में और आप अपने आसपास के माहौल में इसे बड़ी आसानी से महसूस करते हैं जब भी कभी आपने किसी भी बच्चे को के संपर्क में स्वयं को लाया हो। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समय कैसा होता है। हम जो हैं वो किस तरीके के होते हैं जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। अभी तक हमने शैशव काल की बात की थी। जो शिशु है बच्चा, उसको शिशु कहते हैं। अभी जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की बात की गई थी वहाँ पर बच्चा शैशव काल में होता है। इससे आगे बाल्यावस्था आती है। अब बाल्यावस्था में बच्चा कैसा होता है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। चूंकि 3 वर्ष का होने तक बच्चे प्रायः धारा प्रवाह बोलने लगते हैं। धारा प्रवाह यानी कि वो सेंटेंस मेकिंग करने लगते हैं, और सेंटेंस मेकिंग ऐसे नहीं कि लड़खड़ा के करें, वो जिस मातृभाषा को प्रयोग करते हैं उसमें लगातार बोलते हैं बिना अटके हुए। 3 साल का बच्चा इस तरीके से धारा प्रवाह बोलने लगता है। हमें बच्चे के स्वयं की समझ के बारे में जानने के लिए केवल स्वयं की पहचान पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें स्वयं के बारे में बातचीत में शामिल कर शाब्दिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं। अब जब हम बड़े हैं, जब हमने शुरुआत में पढ़ा कि स्वयं को कैसे जाने, तो वहाँ पर बच्चे जो हैं, हर बच्चे को एक क्रियाकलाप दिया गया है, क्योंकि वो बच्चा इतनी उम्र का हो गया है कि वो स्वयं को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप कर सकता है। अब यहाँ पर हम शैशवावस्था और बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा अपने लिए क्रियाकलाप नहीं कर सकता। उसके स्वयं को पहचानने के लिए हम उसके द्वारा किए गई जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप, खुद से वो जो डेली
अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए करता है, उसको देखकर अनुभव करके हम उसके स्वयं की जानकारी कितनी हो चुकी है ये जान सकते हैं। शोधकर्ता ने पाया है कि बच्चों के स्वयं की समझ की निम्नलिखित 5 मुख्य विशेषताएं हैं। यानी कि जिन्होंने शोध किया है, जिन्होंने खोज की है कि बच्चे जो है अपने स्वयं की जानकारी कर चुके हैं, इस बात को पहचानने की 5 विशेषताएं यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। अब वो क्या है हम ये जानेंगे। वे स्वयं को अन्य लोगों से अलग बताने के लिए स्वयं का तथा अपनी वस्तुओं के बाह्य विवरण का उपयोग करते हैं। वे विवरणात्मक शब्दों जैसे कि लंबा तथा बड़ा का उपयोग कर सकते हैं, अथवा जो कपड़े वे पहनते हैं और जो खिलौने अथवा वस्तुएं उनके पास हैं उनको संदर्भित कर सकते हैं। उनका स्वयं संबंधी विवरण संपूर्ण अर्थों में होता है। इसका अर्थ है कि वे स्वयं की तुलना अन्य से नहीं करते। उदाहरण के लिए ये कहने के बजाय कि मैं किरण से लंबा हूँ, बच्चा कहेगा मैं लंबा हूँ। तो इस तरीके से बच्चा जो है स्वयं को जान चुका है। अगर वो ये चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, एक तो पहला कि वो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है अपने लिए, दूसरा कि वो लंबा है या छोटा है, कंपेयर करने वाले सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकता वो, लेकिन अपने आप को लंबा बता रहा है, तो वो ये जानता है कि वो छोटा है, वो एक बच्चा है और मैं अपने स्वयं के बारे में जानता हूँ कि मुझ में क्या है। तो इस तरीके से वो स्वयं की जानकारी उसको है, इससे हम पता लगा सकते हैं। दूसरा है कि वे जो कार्य कर सकते हैं उसके अनुसार स्वयं का विवरण देते हैं। उदाहरण के लिए मैं खेल संबंधी क्रियाकलापों में कार्यकलापों के बारे में वह कहेगा मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ, मैं गिनती कर सकता हूँ आदि। अर्थात उनकी स्वयं की समझ के अंतर्गत स्वयं का विवरण सक्रियता से शामिल होता है। यानी वो जो भी कुछ कर सकते हैं उसके लिए वो मैं शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे। और इस तरीके से बच्चा स्वयं को कितना जान चुका है अपनी उम्र के हिसाब से वो इन चीज़ों में पता चलता है। उनका स्वयं विवरण निश्चित होता है, अर्थात वे स्वयं को उन वस्तुओं के अनुसार परिभाषित करते हैं जो वे कर सकते हैं अथवा जो उन्हें दिखाई पड़ता है। जैसे मेरे पास टेलीविज़न है, यानी जो उनके आसपास है उसको महसूस करते हैं कि कौन सा वो चीज़ मेरी है, कौन सी चीज़ किसी और की है। तो वो उन चीज़ों को अपने द्वारा अपने स्वयं को पहचानते हैं। इसकी वजह से वो मैं शब्द का प्रयोग करेंगे, मैं जैसे सर्वनामों का प्रयोग करेंगे कि ये चीज़ मेरी है। और इस तरीके से उनके स्वयं के विवरण की जो जानकारी है वो निश्चितता के साथ आपके सामने पेश होगी। वे अक्सर स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं, वास्तविकता से वो अधिक करते हैं। कैसे? एक बच्चा कह सकता है कि मुझे कभी डर नहीं लगता अथवा मुझे सभी कविताएं आती हैं, लेकिन हो सकता है कि उसे पूरी तरीके से याद ना हो। और ये हर किसी ने महसूस किया होगा कि बच्चे कई बार इस तरीके से बोलते हैं मुझे नहीं डर लगता है, और वो डरते हैं, लेकिन वो पूरी निश्चितता और वास्तविकता से अधिक मतलब जो सच है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपने बारे में बताते हैं। मुझे कभी डर नहीं लगता और मुझे सारी कविताएं आती हैं। तो इस तरीके से ये वास्तविकता से अधिक महसूस करने की जो ये क्षमता है वो उनके स्वयं की जानकारी के बारे में बताता है। छोटे बच्चे यह पहचानने में भी असक्षम होते हैं कि उन्हें भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं। वे अलग अलग समय में अच्छे व बुरे, मतलबी व आकर्षक हो सकते हैं। नीचे एक वयस्क और 3 वर्ष 8 माह की बालिका राधा के बीच हुई संक्षिप्त वार्ता दी गई है। एक छोटा सा कन्वर्सेशन है जो कि एक वयस्क और 3 से 8 साल की एक बच्ची है, उसके बीच में ये कन्वर्सेशन हुई है, एक बात हुई है, एक छोटी सी बात हुई है, संवाद हुआ है, जिससे पता चलता है कि बच्चा स्वयं के बारे में क्या समझता है। यह वार्ता पूछे गए प्रश्नों और बच्चे द्वारा दिए गए उत्तरों के रूप में प्रस्तुत की गई है। अब यहाँ पे वो प्रश्न इस तरीके से है। वयस्क पूछता है अपने बारे में कुछ बताओ। राधा कहती है मैं खाना खाती हूँ, मैं गाजर भी खाती हूँ, रोटी भी खाती हूँ, मैं बैट बॉल खेलती हूँ। 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन होगा क्योंकि जनवरी में मेरा जन्मदिन है। मैं लाइन में खड़ी होती हूँ, मैं मम्मी के साथ पढ़ती हूँ। वयस्क कहता है अगर कोई तुमसे पूछे कि राधा कैसी बच्ची है तो तुम क्या कहोगी? राधा कहती है मैं अच्छी हूँ क्योंकि मैं लिखती भी हूँ। वयस्क ने और बताने को कहा पर बच्ची ने कुछ नहीं कहा। वयस्क कहता है तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में क्या अच्छा लगता है? राधा मैं अच्छी अच्छी बातें करती हूँ और अच्छी अच्छी कहानी सुनाती हूँ। वयस्क तुम्हें अपने बारे में क्या अच्छा लगता है? राधा कहती है मुझे मेरे गुलाबी जूते अच्छे लगते हैं, बेबी अच्छा लगता है, अपनी सहेलियाँ अच्छी लगती हैं। वयस्क और बताओ।
मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। अब होगी यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वत्व। स्वत्व यानी अपने बारे में जानकारी। अब बाल्यावस्था की जो शुरुआत है उसके बारे में हमने अभी पिछले भाग में पढ़ा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था में, यानी अभी आगे जो बच्चे, इसके आगे की उम्र के जो बच्चे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ 3 वर्ष से 8 वर्ष के बीच की एक बच्ची के विषय में बात की गई थी, जहाँ पर एक वयस्क और एक बच्ची के बीच का जो एक संवाद है वो बताया गया था, किस तरीके से और कितना एक जो बच्चे हैं, इस उम्र तक के बच्चे जो हैं अपने आप को जानते हैं। आपने और हमने उस कॉन्वर्सेशन को, उस संवाद को पढ़ा, जिसमें किस तरीके से एक बच्ची जो है अपने द्वारा उत्तर देती है कि वो जिन प्रश्नों को सुनती है उनके उत्तर वो जितना जानती है, और धारा प्रवाह बोलती है और मैं शब्दों का प्रयोग करती है, यानी कि उसको जितनी जानकारी है अपने स्वयं की वो सारी चीज़ें बताती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वत्व। इस अवधि में बच्चे का स्व मूल्यांकन अधिक जटिल हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चे अपने आप को थोड़ा जाने, उसमें उनको थोड़ी कठिनाई आती है। जटिलता यानी कठिनाई होती है। स्वयं का मूल्यांकन यानी कि स्वयं को पहचानना कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, किन में बुरा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, ये सब स्वयं मूल्यांकन है। इनमें बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं, उन्हें कठिनता आती है, जटिलता आती है। इस बढ़ती हुई जटिलता की विशेषता बताने वाले 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। अब वो जटिलताएं कौन सी हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। अब इस वर्ष में, इस उम्र में या फिर इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो अपनी आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में अपना विवरण देता है। अधिक संभव है कि बच्चा अपनी स्व परिभाषा में अपनी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, मनोवैज्ञानिक अपने मन से बनाई हुई विशेषताओं जैसे कि प्राथमिकताएं अथवा व्यक्तिगत संबंधी गुण के बारे में अधिक बताए, जैसे नाम तथा शारीरिक विशेषताओं के बारे में ना बताएं। अतः बच्चा कह सकता है मैं मित्र बनाने में अच्छा हूँ, मैं मेहनत करके अपना कार्य समय पर समाप्त कर सकता हूँ। यहाँ पर बच्चा मतलब भर का बड़ा हो चुका होता है, जिसे अच्छा बुरा तो नहीं मालूम है बहुत हद तक, लेकिन क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, कहाँ तक और कितनी बोलनी चाहिए ये नहीं मालूम होता, लेकिन उसे प्रश्नों को समझना और उसके उत्तरों को देना तो आता ही है। बच्चे के विवरण में सामाजिक विवरण और पहचान शामिल होती है, जैसे कि वे जिस वर्ग से संबंध रखते हैं उसके संदर्भ में स्वयं को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्कूल के संगीत समूह में हूँ, यानी म्यूजिकल ग्रुप में वो इन्वॉल्व है, इस चीज़ की वो जानकारी देगा, जिससे कि वो अपने सामाजिक विवरण को जानेगा और उसकी पहचान को बनाएगा और साथ ही इसके विवरण को हमें प्रस्तुत करेगा। बच्चे सामाजिक तुलना करने लगते हैं, वे स्वयं को वास्तविक रूप की बजाय अन्य लोगों से तुलनात्मक रूप से भिन्न बताते हैं। अतः वे ये सोचना आरंभ कर देते हैं कि वे अन्य की तुलना में क्या कर सकते हैं, जैसे मैं किरण से तेज दौड़ सकती हूँ। अब इससे पहले की अवस्था में बच्चे जो हैं ये कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं कि मैं इससे ये ज़्यादा कर सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, लेकिन मध्य बाल्यावस्था में बच्चे जो हैं इस चीज़ की समझ को विकसित कर लेते हैं और ये वो बताने लगते हैं कि वो दूसरे की तुलना में किस तरीके से अपने आप को बेहतर मानते हैं और वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो सामाजिक तुलना करने लगते हैं। वे वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर करने लगते हैं। अतः वे अपनी वास्तविक क्षमताओं जो उनके पास है और जो उनके पास होनी चाहिए अथवा जो वे समझते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण है, में अंतर कर सकते हैं। अब वे मध्य बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं वो वास्तविक स्वयं को और आदर्श स्वयं में अंतर करने लगते हैं। अभी हमने बाल्यावस्था की जो शुरुआती स्टेज थी उसमें पढ़ा था कि बच्चे अपने वास्तविकता से अपने आप को अधिक बताते हैं, जैसा कि उन्हें डर लगता है लेकिन वो बोलते हैं मैं कभी नहीं डरता। पोयम भले ही उन्हें 1-2 याद हो लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे सारी कविताएं याद हैं। तो इस तरीके से वो वास्तविक स्वयं है वो स्वयं को जानने लगते हैं मध्य बाल्यावस्था में, और आदर्श स्वयं यानी सबसे बेहतर उनमें क्या है वो चीज़ वो जानने लगते हैं। अतः वे अपनी वास्तविक क्षमताओं जो उनके पास है और जो उनके पास होनी चाहिए अथवा जो वे समझते हैं कि अधिक महत्वपूर्ण है में अंतर कर सकते हैं। पूर्व विद्यालयी बच्चे की तुलना में इस उम्र के बच्चे का स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक हो जाता है और वस्तुओं और स्थितियों को अन्य लोगों के नजरिए से देखने की क्षमता के विकसित हो जाने के कारण ऐसा हो सकता है। यानी इस उम्र में बच्चों को वस्तुओं और स्थितियों को
अन्य लोगों के नज़र से, यानी कि सामने वाला व्यक्ति उस वस्तु को या फिर सिचुएशन को किस तरीके से देख सकता है, समझ सकता है, उस चीज़ को समझने की क्षमता विकसित करने लग जाता है। इस वजह से वो पूर्व विद्यालयी बच्चे की तुलना में इस उम्र के बच्चे का स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक हो जाता है, यानी वो स्वयं को और भी बेहतरीन तरीके से और वास्तविक रूप में समझने लग जाता है जितना वो कर पाता है। मान लीजिए एक बच्चा है, उसको मैथ्स नहीं समझ में आती है, थोड़ी परेशानी है, वो रोता है या परेशानी में बोले या सुकून से बोले, लेकिन वो बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से वो वास्तविकता को जानता है और उस तरीके से स्वयं को भी जानता है। तो अभी तक हमने किशोर अवस्था को पढ़ेंगे हम अगले भाग में, लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, जिसको आपको पहले अच्छी तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है किशोर अवस्था को जानने से पहले, कि शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, उसको अपनी समझ कितनी होती है। फिर आती है स्टेज एक बाल्यावस्था, जहाँ पर बच्चे को थोड़ी समझ पनप जाती है। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था आ जाती है, जहाँ पर बच्चा कुछ और थोड़ा समझने लग जाता है और समझ पनप जाती है और वो स्वयं को जानने लगता है। तो आशा करते हैं यहाँ पर आपको ये जो स्टेजेस हैं यहाँ पर पढ़ाए गए वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि या फिर समस्या पाठ को समझने में लगती है, आप कमेंट जरूर करें, जिसके उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।